रूस द्वारा लगातार यूक्रेन पर हमला किया जा रहा है और दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को लेकर यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों और छात्रों में स्वदेश लौटने की होड़ लगी हुई है, क्योंकि यूक्रेन में रूस की सेना घुस चुकी है और लगातार यूक्रेन पर हवाई हमले हो रहे हैं, जिसके बाद यूक्रेन में पढ़ाई करने गए या काम करने गए भारतीय नागरिकों के परिजनों को उनकी चिंता सता रही है और उनको इंडिया वापस बुलाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं और वहाँ पर इंडियन छात्रों में भय का माहौल बना हुआ है। हाल ही में यूक्रेन से इंडिया लौटी MBBS की छात्रा ट्विंकल ने बताया कि यूक्रेन में माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है और लगातार वहां पर हवाई हमले हो रहे हैं। शहरों में मॉल, मार्केट सब कुछ बंद कर दिया गया है, जिसके चलते वहां पर रह रहे लोगों व इंडियन छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वहां पर रह रहे इंडियन छात्र डरे हुए हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद है और इंडियन एम्बेसी की ओर से छात्रों को सूचना दी गई है कि वे अपने घर में रहें और बाहर ना निकलें, अपना खाने पीने का सामान जमा कर लें। ट्विंकल ने बताया कि जब वह इंडिया वापस आने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंची तो वहां हजारों की संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स अपनी फ्लाइट्स का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अभी भी यूक्रेन में हजारों इंडियन स्टूडेंट फंसे हुए हैं और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। नाम ट्विंकल है। मैं यहाँ से अराउंड दिसंबर 2018 में गई थी और अब मेरा 3rd ईयर चल रहा है। अब जैसे आप वहाँ से वापस लौटे हो तो किस प्रकार के हालात वहाँ पर थे? जब हम लोग आए तब इतनी चीज़ें नहीं थी वहाँ पे। हाँ, थोड़ा बहुत बच्चों को डर था, लेकिन जब हम आ गए हैं तो वहाँ पे अब बहुत ज़्यादा बुरे हालात हो चुके हैं, लाइक बॉम्ब वगैरह और मिसाइल से लोग हमला कर रहे हैं, तो अब बच्चे बहुत डरे हुए हैं। आपकी बात हुई होगी आपके दोस्त से? हाँ, मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, मैंने बात की है तो उनको अभी बोला गया है एम्बेसी वालों ने कि अभी आप सेफ रहे, हॉस्टल रहे जहाँ पे भी है, और कुछ बच्चों को बंकर्स होते हैं उनमें लेके गए हुए हैं उनको। किस टाइम वहाँ पर स्टार्ट हुआ था और किस टाइम आपको डर लगने लग गया, फिर आपने यहाँ वापस अपने घर इंडिया आने की सोचा? ये चीज़ें चल रही थी, फरवरी में ही शुरू हो गई थी, लेकिन तब इतना कुछ था नहीं, नॉर्मल चल रहा था कि हाँ डेट्स आ रही थी उस टाइम 16 को अटैक करेगा या फिर 20 को, बट उस टाइम ऐसा कोई हालात थे ही नहीं। लेकिन 20 तारीख को एम्बेसी ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि हाँ सबको जितना जल्दी हो सके बच्चे निकल जाए, तो हम लोगों ने 20 को ही फिर अपना टिकट वगैरह ढूंढना शुरू कर दिया था। और टिकट कैसे लेने में कोई समस्या तो आई? समस्या तो नॉर्मल तो फ़्लाइट चल नहीं रही थी, तो चार्टर फ़्लाइटें चल रही थी। हम लोगों ने 21 वगैरह को फ़्लाइट ढूंढी, लेकिन साथ के साथ ही सारी फ़्लाइट्स बुक हो रही थी, तो हम लोगों ने फिर 20 को फ़्लाइट की थी। वहाँ पर कोई मदद मिल पा रही है यहाँ जो इंडिया के स्टूडेंट? हाँ, एम्बेसी उनकी बहुत हेल्प कर रही है, लाइक जो भी है हम लोग कॉल करते हैं तो वो कॉल पिक भी करते हैं और जो भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वारीज है वो सब सॉल्व करते हैं। जैसे आप अब MBBS करने गए थे, हालात वहाँ के ख़राब हो चुके हैं, युद्ध शुरू हो चुका है, तो आगे क्या होगा आपकी पढ़ाई में? ये चीज़ तो हमें भी नहीं पता है, बस हम भी डर में है कि हमारा 3rd ईयर है, लाइक हम लोगों की पढ़ाई लॉस ना हो जाए, ईयर्स फिक्स ना हो जाए, तो इस चीज़ में हमें भी डर है कि आगे गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या होगा। इंडियन गवर्नमेंट की ओर से कोई मदद मिली है आप लोगों को? हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने प्लेन्स भी भिजवाए हैं, 3-4 प्लेन्स एयर इंडिया के, वो भी गए हैं और आगे भी कह रहे हैं कि हाँ जो बच्चे हैं उनको एयरलिफ्ट कराया जाएगा या पोलैंड की तरफ से निकाले जाएंगे। अब तो फ्लाइटें बंद हो चुकी हैं, जो आपके दोस्त हैं उनसे बात हो रही है, किस प्रकार डर के साए में वो है, तो क्या उनको खाने पीने की सुविधा या सामान उन तक कुछ पहुंच रहा है? हाँ, उनको सामान वगैरह पहुंचाया गया है, खाने की जितनी भी सुविधा सब उपलब्ध कराई गई है, तो अभी तो वो भी जस्ट वेट में है कि हाँ अगर थोड़ी बहुत चीज़ें नॉर्मल हो या इंडियन गवर्नमेंट को स्टेप ले, तो उसी का वेट कर रहे हैं वो लोग। सभी इंडिया ही आना चाहते हैं? हाँ, सब इंडिया आना चाहते हैं। अब अपने देश में सबको सुरक्षित फील होता है, तो सब यही चाहते हैं कि हम इंडिया आ जाएं और अपने पेरेंट्स के पास रहें। अब सबके पेरेंट्स भी डरे हुए हैं बच्चों के। अब उनको कहाँ पर लेके जाया गया स्टूडेंट जो थे इंडिया की? उनको आसपास के बंकर्स वगैरह उनमें लेके गया है। कुछ बच्चे, मेरी बात भी हुई है तो वो कह रहे कि हाँ अब हम थोड़ा सेफ फील कर रहे हैं, लाइक गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। उनकी आपकी बात हुई तो क्या कुछ देखा उन्होंने, बमबारी जैसे हो रही है? हाँ, उन्होंने सुनी है, आवाज़ें बहुत सुनी है। जब मेरी बात हुई तो वो लोग कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत लाइक धमाके हुए हैं, उन्होंने आवाज़ सुनी है, तो वो उन चीज़ों से डर गए हैं काफ़ी। वहाँ के अब हालात कैसे हैं, जैसे आपकी बात हुई है? क्या हालात तो बुरे ही हैं, आप जैसे देख रहे हो हर जगह, तो अभी हर जगह वही चल रहा है। फोर्सेस वगैरह आ चुकी है, अब मार्शल लॉ लागू हो चुका है वहाँ पे, इमरजेंसी है, तो कोई नॉर्मल बाहर निकल भी नहीं सकता है। तो जो स्टूडेंट होंगे वहाँ उनके लिए देखो खाने पीने बंकर्स में ले जाया गया है, बता रहे कि बेसमेंट में
हाँ जी। छिपे हुए हैं, तो किस प्रकार उनके पास सुविधाएं कोई पहुंच रही हैं, कुछ ऐसा कुछ आपकी बात? मेरी इतनी ज़्यादा बात तो नहीं हो पाई है, बट हाँ वो कह रहे हैं कि जितना भी हो सके गवर्नमेंट वहाँ की और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वहाँ के सब कर रहे हैं, जितना से बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। आप जहाँ पढ़ते थे उस यूनिवर्सिटी से आपको एयरपोर्ट तक आने में कितना समय लगा और किस प्रकार आप पहुँचे? जी हमारी यूनिवर्सिटी डनीप्रो से की काफ़ी दूर है, तो हम लोगों को अराउंड 8 से 9 घंटे लगते हैं बस में। तो हम लोग ने बस कराई थी 21 तारीख को 10 बजे, तो हम लोग सुबह 22 को पहुँच गए थे। इंडिया के कितने स्टूडेंट होंगे वहाँ पर? देखो हमारी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे अराउंड 2,000 बच्चे होंगे, तो अभी कुछ बच्चे निकल आ गए हैं, कुछ बच्चे वहीं पे हैं। एयरपोर्ट पे आप पहुँचे तो आपने क्या देखा, इंडिया के ही सभी स्टूडेंट? हाँ जब मैं एयरपोर्ट पहुंची वहाँ पे हर कोई बस इंडिया के ही बच्चे दिख रहे थे, हर जगह इंडिया के बच्चे हैं, कभी कोई किसी की अलग फ़्लाइटें हैं, तो सब फुल एयरपोर्ट हमारे इंडियन के बच्चों से भरा हुआ था। अगर वहाँ के हालात ठीक नहीं होते तो आपकी पढ़ाई का फिर क्या होगा? ये तो हमें भी डर है, पता नहीं क्या होगा। लाइक हाँ कि हम लोग नहीं चाहते कि हमारी पढ़ाई वेस्ट हो या इतने साल जो हम लोगों ने मेहनत की वो ख़राब हो, तो हम तो चाहते हैं कि आगे जाके अगर ये सब रशिया के अंडर में भी आ जाए तो हम रशिया के अंडर रह के पढ़ाई करना चाहते हैं। अब क्या सोचकर वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए गए? वहाँ पे एक तो हाँ एक्सपेंसेस बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, और वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में हर चीज़ होती है और टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव है, अच्छे से पढ़ाते हैं, तो बस इसलिए हम लोग गए थे। तो अगर वहाँ के हालात ठीक नहीं होते हैं तो इंडिया गवर्नमेंट से कोई मदद मांगना चाहोगे, यहाँ पर आपको शिफ्ट कर दिया जाए ऐसा? तो हाँ हम ये चाहते हैं अगर वहाँ पे नहीं आगे हमारी पढ़ाई चालू हो तो हम चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट हमें हेल्प करे और यहीं पे कहीं एडमिशन दिलवाए, क्योंकि 3 साल कम नहीं होते बच्चों के लिए, और भी बच्चे जिनके 4-4 5-5 साल हो चुके हैं। ऑल ओवर अगर बात करें तो कितने यूक्रेन में छात्र होंगे इंडियन? इंडियन छात्र होंगे अराउंड 20,000 कुछ यूक्रेन में बच्चे होंगे वहाँ पे। तो सुना है कि हाँ 3 से 4 हज़ार बच्चे निकल आ गए, लेकिन अभी भी बहुत बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं। एयरपोर्ट पर कैसा माहौल था जैसे एयरपोर्ट पे माहौल सब यही था कि जितने बच्चे हैं मतलब बस ये था कि सब जल्दी से जल्दी निकल जाए। बहुत भीड़ थी, रश था बच्चों का, सब अपना वेट था कि हाँ कब फ्लाइट और कब हम निकले इंडिया के लिए। लास्ट टाइम आपकी कब बात हुई आपके दोस्तों से? मेरी बात कल हुई थी। हम लोग जब आ गए थे घर पे, तो उसके बाद जब हमने देखा कि हाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीन हो चुका है, लाइक बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो चुका है, तो हमने तब कॉल किया था। मेरे इधर से एक बच्चा है, तो हमने उसको कॉल किया तो उसने यही बोला कि हाँ तुम अच्छा रहा, तुम टाइम से निकल गए, अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बमबारी हो रही है, हमें बहुत आवाज़ सुनने को आ रही है, तो अभी हमें तो यही बोला गया है कि अपने हॉस्टल में अपनी डॉर्मेंट्री में रहो। कहीं ना कहीं डरे हुए हैं जो बच्चे? हाँ जी सर, बहुत डरे हुए हैं बच्चे। आपके यहाँ से भी हैं, गाँव से भी? हाँ मेरे गाँव से भी 1-2 बच्चे हैं, वो भी उधर ही है। अभी आने का कोई साधन? अभी तो कुछ पता नहीं है। गवर्नमेंट अब तो यही ऑप्शन है कि गवर्नमेंट कोई मतलब एयरलिफ्ट वगैरह हो तो ही बच्चे आ सकते हैं। हमने बहुत मेहनत की है, 2 दिन तो हमें सोए भी नहीं, टिकट कराने चक्कर में आधे घंटे में फ़्लाइट पूरी हो जाती थी। वहाँ पर कैसे हालात थे आपके? और भी हैं बच्चे यहाँ पर गाँव के? जी वहाँ पे स्टार्टिंग में इतने हालात नहीं थे, फरवरी में स्टार्टिंग में ही थोड़े थोड़े हालात हमें पता लग गया था भाई कुछ होने वाला है, फिर भी इग्नोर करते रहे, लेकिन जब 20 तारीख आई तो हमें महसूस हुआ भाई अब हमला होने वाला है, तो हमने अपनी गुड़िया को तुरंत बुला लिया। लास्ट टाइम आपकी बात हुई, आपके गांव के भी हैं कुछ बच्चे वहाँ पर, तो क्या बोल रहे थे, कैसा माहौल है वहाँ पर? जी मैंने बात की उन बच्चों से, कल ही बात की थी, तो वे कहते हैं अंकल आपने ठीक बुला लिया बेटी को, यह बहुत बुरे हालात हैं, वे डरे हुए थे। क्या बता रहे हैं, उनको हेल्प वगैरह मिल रही है वहाँ पर? जी वे कह रहे थे इंडिया गवर्नमेंट है जो हमारे एम्बेसी है वे हमारी हेल्प कर रही है, खाने की पीने की, और हमें सुरक्षित जगह पे ले जा रहा है। मतलब कुछ बच्चे तो बेसमेंट में ही बैठे हुए हैं? हाँ जी बेसमेंट में बैठे हैं, वही खाना खा रहे हैं। काफ़ी परेशानी उनको? हाँ जी बहुत परेशानी है, वहाँ के ATM भी बंद हो चुके हैं, पैसे भी नहीं निकल रहे हैं।